वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से 3 दिन पहले एक लेटर निकला था। आप देख सकते हैं 13/1/2022 के डेट में एक लेटर निकला था। सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर था और ये लेटर का जो संबंध था, ये था कि आप सरकारी सेवकों को जो बिहार के अंतर्गत एक बार बिहार सेवा में आ जाते हैं, उनको कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट सरकारी सेवा में बैठने के लिए दिया जा सकता है, उसके संबंध में ये लेटर था। इस लेटर को निश्चित रूप से जो भी सरकारी सेवक हैं और जो वर्तमान में मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अटेम्प्ट ले रहे हैं, वो तो इसको सीरियसली देखे थे और जो नॉर्मल स्टूडेंट थे उनके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट था। तो उस समय बहुत ज़्यादा इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब इस लेटर का असर होना जो है शुरू हो गया है, या यूँ कह लें कि असर पहले हुआ था और उसी के कंपनसेट में इस लेटर को निकाला गया था। पूरा मजमून क्या है कि इस लेटर का मतलब ही यही था कि यदि कोई भी सरकारी सेवक, खासकर बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी सेवक हैं और वो एक बार जॉब में आ जाते हैं, तो वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट तक ही भर सकते हैं। फिर उनको एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। नॉर्मली क्या होता है कि यदि आप अनएम्प्लॉय हैं तो बिहार सरकार के अंतर्गत और बिहार के निवासी हैं तो जनरल को 37 साल तक और ओबीसी को 40 साल तक और बाकी महिलाओं को, एससी एसटी महिलाओं को आपको 42 साल तक का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्मल पैटर्न रहता है, उसमें आप जितना भी हो सकता है भर सकते हैं। जैसे यूपीएससी वगैरह में है ना कि आपको एक लिमिट फिक्स रहता है कि आप कितने अटैम्प्ट तक लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। बिहार में एज था तो लोगों को ये लगता था ठीक है, कोई मान लीजिए कि टेंडर एज में ही आ गया, मान लीजिए कोई जनरल कास्ट का लड़का है या लड़की है, वो टेंडर एज में ही जॉब में आ गया है, ठीक है ना, 21 साल में, 22 साल में, 25 साल में। अब वो चाहता है कि अपने जॉब का उन्नयन करे, हायर जॉब में जाए, तो वो आज से पहले तक यही माना जाता था कि वो अपना जब तक एज है तब तक वो अपना भर सकता है और लोग भरते भी थे, ठीक है ना। लेकिन जब से ये लेटर आया तब से जितने भी सरकारी सेवक हैं और जॉब का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भूचाल आ गया, ठीक है ना। अब इस लेटर को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज ये देख लीजिए इसका असर क्या है, फिर उसके बाद फिर इससे हम लोग इस लेटर पर आएंगे। देख लीजिए ये उससे पहले का एक लेटर है, ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा था कि इसका असर हो सकता है कि पहले ही शुरू हो गया हो और बाद में उस लेटर को कंपनसेट के रूप में निकाला गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 5/1/2022 का एक लेटर है, सामान्य प्रशासन विभाग का है और ये प्रेषक कौन है तो शिव महादेव प्रसाद है, सरकार के अवर सचिव हैं और लिखा के इनका गया है तो उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय को लिखा गया था। और यहाँ पर इन्होंने दो मतलब कि लोगों का जिक्र किया है जो जो आसिलुपिक के पद पर कार्यरत थे मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत, और इनके संबंध में बताया गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 67वीं, यहाँ पे देख लीजिए 67वीं प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देने के संबंध में इनसे पूछा गया था। तो इन्होंने अपना लिखा है कि निर्देशानुसार कहना है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के तत्कालिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 2374/6/7 दिनांक के कंडिका 8 एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में विज्ञापन कंडिका 4(1) के अंतर्गत सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी का प्रावधान है, ठीक है ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी का प्रावधान है। आपसे प्राप्त प्रासंगिक पत्र में उपलब्ध अभिलेख एवं प्राप्त सूचना के आधार पर सरकारी सेवा के आने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का श्री ब्लैंक ब्लैंक कुमार का 5वां अवसर है, ठीक है ना। और एवं श्री कुमार का आशुलिपिक के पद पर इनका 4था अवसर है। मतलब 2 कैंडिडेट हैं यहाँ पे और 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का आपको जो है 4th अटेम्प्ट है और एक का आपको 5th अटेम्प्ट है, ठीक है ना। और ये दोनों आशुलिपिक के पद पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। अतः उक्त सूचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के सरकारी सेवकों के लिए 3 से अधिक अवसर अनुमान्य नहीं है। यानी कि कहने का ये मतलब हो गया कि वही बात है कि जैसे ही आपने 4 और 5वां अटेम्प्ट लिया है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से है कि 3 से ज़्यादा अवसर अनुमान्य नहीं है, तो इनको रोक दिया गया है। अब देख लीजिए ये 5/1/2022 को लेटर निकला था और ये 13/1/2022 को लेटर निकला था, ठीक है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के संबंध में जब सामान्य प्रशासन विभाग से कुछ जो है सुझाव मांगा जाता है तो उसी पर स्पष्टीकरण देती है कि आपका मार्गदर्शन जो है मांगा जाता है तो उसका दिशा निर्देश देती है। तो उसी के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया था कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के अवसरों की सीमा के संबंध में यहीं पर बताया गया था कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या इतना इतना के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। यानी कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो जितना भी चाहे जब तक उनका एज है अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप बिहार सरकार के सरकारी सेवक बन जाते हैं तो उसके बाद आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा भरते हैं तो मैक्सिमम आप 3 अटेम्प्ट ही ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका कड़ाई से पालन हो रहा है। अब उसी के संबंध में देख लीजिए, उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए बिहार राज्य के, यहाँ पर पढ़िए, बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। इसको फिर से पढ़िए। उपयुक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में
ठीक है ना। बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा रहेगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवक से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो यहीं पे आपको स्पष्ट हो गया कि यदि आप मान लीजिए एक तो नॉर्मल है स्टूडेंट है, नहीं जॉब है, तब तो कोई बात ही नहीं है, और दूसरा यदि बिहार सरकार के आप सेवक नहीं हैं, ठीक है ना, और बिहार सरकार के अंतर्गत आप जॉब में अटेम्प्ट करना चाहते हैं, रेलवे वगैरह में, तो आप कितना भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। यही बता रहा है, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों के भिन्न अभ्यर्थियों को, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या सेंट्रल वाले जॉब हैं उनके लिए कोई सीमा वगैरह है, तो नहीं, उन लोगों के लिए कोई सीमा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है राज्य के अवसरों, मतलब राज्य के जो भी सरकारी सेवक हैं, यहाँ पे देखिए सरकारी सेवक पर, ठीक है ना, उन्हीं पर ये लागू होता है। अच्छा, अब यहीं पे दो सवाल उठता है, क्या ये सरकारी सेवक में, आपको इस लेटर में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सरकारी सेवक में भी दो तरह के हैं, एक है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं जिसको नियोजित बोलते हैं, नियोजित में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना, और एक जो इसका अपना जो सरकारी सेवक है जिसको सरकारी कर्मचारी मानती है, जिसका परमानेंट अकाउंट नंबर वगैरह खुला होता है, तो क्या ये मतलब कि सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा या फिर सब पर लागू होगा, तो इस चीज़ का यहाँ पर भेग नहीं है। नॉर्मली जो एक कंसेप्ट ये बनती है कि जो बिहार सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो उनके जो 4.5 लाख या 5 मतलब 4.5 लाख के आसपास जो मानते हैं उन्हीं पर ये लागू होगा। नॉर्मली एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसको चूँकि क्लियर नहीं किया गया है, खासकर जैसे नियोजित शिक्षक हो गया या फिर और भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो भी जॉब कर रहे हैं उन पर ये लागू नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि क्या आपने मान लीजिए कि किसी ने बीएसएससी के एग्जाम में एक बार बैठा, एक बार बीपीएससी के एग्जाम में बैठा, सरकारी सेवक में आने के बाद, जैसे कि अभी देखिए 2440 में बहुत सारे दरोगा का हुआ है, बीएसएससी पास करके बहुत सारे लोग बनेंगे, ठीक है ना, तो उनके पास तो एज बचेगा, मतलब बीपीएससी के एग्जाम में, तो वो चाहेंगे कि अब हम अपना उन्नयन लें, तो और ऑब्वियसली जो 17 में बने होंगे उससे पहले भी देते आ रहे होंगे, तो उनके लिए तो निश्चित रूप से यदि इस बात की लागू कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको 2003 से ही लागू की बात की जा रही है, ठीक है ना, पुरानी डेट से ही देखिए 2003 का बात था, उसके बाद 2007 में ये निकला था, तो ऑब्वियसली पुराना डेट से ही ये एप्लीकेबल है, तो मतलब कि आप समझ सकते हैं ना, तो मतलब कि जो भी लोग आए होंगे अभी हाल ही में 5 साल 10 साल या उसके आसपास में, तो उन सब पर ये लागू होगा। तो मान लीजिए कि सरकारी सेवक बन गए हैं आप, ठीक है ना, मान लीजिए सबसे शुरुआत करते हैं नीचे से, कोई कांस्टेबल बना है बिहार पुलिस में सबसे, तो ऑब्वियसली वहाँ से आप चाहेगा कि हो सकता है कि कांस्टेबल के बाद जो बिहार पुलिस के अंतर्गत बना है, तो उसके बाद वो चाहेगा कि हमारे पास यदि ऑप्शन है तो हम बीएसएससी में चले जाएँ, ठीक है ना, बीपीएससी में चले जाएँ या फिर बिहार एसआई में चले जाएँ, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि उसने तीनों में से एक एग्जामिनेशन दे दिया है और तीनों में वो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है, यदि इस पूरी लेटर की बात कर रहे हैं, तो अब यदि वो फिर से किसी चौथे एग्जामिनेशन में बैठता है, तो क्या ये जो 3 अटेम्प्ट वाला है, इस तीनों को काउंट किया जाएगा या फिर सिंगली? तो यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ जो इसका नियम होता है कि नहीं, आप यदि बीएसएससी के एग्जाम में 3 बार बैठे हैं तब उसको क्लियर काउंट किया जाएगा, बीपीएससी के एग्जाम में आप 3 बार बैठे हैं तब उसको काउंट किया जाएगा, और अलग अलग एग्जाम जैसे कि बिहार एसआई के एग्जाम में 3 बार बैठे हैं तब उसको काउंट किया जाएगा। नॉर्मली यही होता है ना कि आप जैसे अब बीपीएससी में भी आपको बहुत सारा एग्जामिनेशन, बीपीएससी में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होता है, ठीक है ना, उसके बाद ये और सारा असैनिक, उसके बाद मतलब कि इंजीनियरिंग वगैरह का एग्जाम लेती है, तो नहीं, जिसका जो एक पैटर्न होता है, जैसे कि 67वीं में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 66वीं हुआ, 64वीं हुआ, तब लागू होगा, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्स, बस यही बात है, ठीक है ना। बाकी इसका असर आप देख सकते हैं कि अब जो भी लोग आए हैं उन सब पर हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि इस लेटर में किस तरह से 2 कैंडिडेट को, पिछले लेटर में आपने देखा कि जो सुलिपिक हैं उनको एग्जामिनेशन देने से वंचित कर दिया गया है। तो इस पूरे न्यूज़ का असर जो है निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है ना, लोग आते हैं तो वो चाहते हैं कि भाई जब तक मेरे पास अवसर की सीमा है और हम मतलब कि अपने जिस जॉब में है उससे यदि मेरे पास ज़्यादा अवसर है तो हम उससे में जाएंगे ना। कोई बीएसएससी में तो चाहेगा हम एसआई में जाएँ, या फिर उससे चाहेगा कि हम बीपीएससी में जाएँ, नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये चीज़ क्लियर कर दिया गया है तो थोड़ी सी दिक्कत हुई है। हालांकि यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर नहीं किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या सरकारी सेवक, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक नॉर्मली जो मानता है उसके अनुसार जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं उनको ये अवसर मिलना चाहिए, उन पर ये अवसर लागू नहीं होगा। ये 3 सीमा वाला जो सरकारी बिहार सरकार के एक्चुअल हैं, जिसे जिनके प्राण नंबर वगैरह होते हैं, उन पर ये निश्चित रूप से लागू होगा। बाकी आपको जब इस तरह की चीज़ें हुई तो और भी कंट्राडिक्शन चालू होगा, तो हो सकता है कि जब धीरे धीरे सामान्य प्रशासन विभाग से लोग अपना मांगेंगे विभाग इसके संबंध में स्पष्टीकरण या परामर्श, तो और जैसे जैसे उसको क्लियर किया जाएगा तो और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इससे क्या कोई बचने का उपाय है? तो देखिए इसमें बचने का क्या उपाय है, आप तो जैसे पुलिस विभाग वगैरह में क्या होता है ना कि आपको यदि एग्जामिनेशन देना होता है तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है, तो आप तो ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे ही, बताएंगे कि हम इसमें एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके पास तो रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है ना। बाकी विभाग में है तो चलिए ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि लागू है तो कहीं ना कहीं तो इसका असर होगा है आगे पीछे, मतलब कि तो ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि जितने भी छात्र हैं उनके मनोभाव पर विपरीत असर डालने वाली बात है। बहरहाल देखना है कि आगे और इसका क्या असर होता है।